कितनी ऊर्जा है मोदी जी आप में। अथाह ऊर्जा, असीमित ऊर्जा, अभूतपूर्व ऊर्जा, कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है। भारत माता का सच्चा सपूत इसी ऊर्जा का द्योतक है और इसी ऊर्जा से भारत को ऊर्जस्वी होने का संकेत मिलता है। कल आप अयोध्या में थे, छोटी दीपावली मना रहे थे, मां सरजू की आराधना कर रहे थे, आरती कर रहे थे, राम लला विराजमान के चरणों पर लौट रहे थे, भव्य और नव्य राम मंदिर के निर्माण को निहार रहे थे, अयोध्या के गलियों में चल रहे थे, अयोध्या में बोल सियावर रामचंद्र की जय के जयकारे लगा रहे थे। यह रात का समय है मोदी जी, लगभग 9 बज गया था कल अयोध्या में आपको। और अद्भुत है, सुबह 9 बजते बजते आप करगिल की चोटियों पर खड़े थे। सुबह 9 बजते बजते करगिल में भारत के बेटों और भारत के वीर सिपाहियों के बीच खड़े होकर के भारत के दुश्मनों को ललकार रहे थे। कितनी ऊर्जा है मोदी जी, अद्भुत है। यह ऊर्जा सनातन ऊर्जा है जो आपके रक्त की धमनियों में प्रवाहित हो रहा है मोदी जी। यह तप की ऊर्जा है, यह साधना की ऊर्जा है, यह बलिदान की ऊर्जा है। यह सब कुछ छोड़ करके भारत मां को संरक्षित, सुरक्षित और विकसित करने के ओज की ऊर्जा है। अद्भुत है मोदी जी। माने कोई भी सोच नहीं सकता कि एक प्रधानमंत्री रात के 9 बजे अयोध्या में रहता है और सुबह होते होते 9 बजे करगिल के वीर जवानों, सेना के सिपाहियों के बीच में खड़ा होकर वह देश और दुनिया को संदेश देता है। मैं तो देख रहा हूं अनेक छोटे नेता, विपक्ष के नेता जो आपसे उम्र में छोटे हैं मोदी जी, उनमें अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। वह थक हार करके गिरे पड़े हैं, उनका हिलना डुलना, एक दूसरी जगह से जाना आना मुश्किल होता है, कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, तय करने पड़ते हैं। वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप प्रधानमंत्री हो करके मोदी जी कर ले रहे हैं। अद्भुत है मोदी जी। और जो संदेश दिया आपने करगिल में वीर जवानों के बीच से, जो दीपावली मनाई जवानों के मुंह में मिठाइयां डाल करके, जो दिवाली मनाई भारत के वीर सिपाहियों को उत्साहित करके, जो पिछले 8 वर्षों से आप लगातार कर रहे हैं, वह भी अद्भुत है। यह एक ऐसी लकीर है मोदी जी आप खींच रहे हैं कि जो आने वाले प्रधानमंत्रियों के लिए ऐसा करना असंभव ही नहीं, दुरूह माना जाएगा। ऐसी लकीर आप खींच रहे हैं। आपने सेना के बीच में खड़े होकर के भारत मां की आज जो परिभाषा दी है, वह उन लोगों के मुंह पर थपेड़ा है जो भारत में रह करके भी आज भारत को नहीं जानते, भारत को समझते भी नहीं। आज भी भारत को समझने में उन्हें गुलामी का चश्मा लगा करके भारत को देखना पड़ता है। स्वदेशी का मंत्र दिया आपने वहां से और आपने भारत की परिभाषा कर दी। सावरकर ने भारत की परिभाषा जरूर की थी। आप उसी ढर्रे पर, उसी परंपरा पर चल कर भारत को आपने बताया कि यह कोई भौगोलिक टुकड़ा नहीं है भारत।
दुनिया के अन्य देश तो भौगोलिक टुकड़ा हैं। भारत से अलग होकर के बना पाकिस्तान भी भौगोलिक टुकड़ा ही है, लेकिन भारत भौगोलिक टुकड़ा नहीं है। भारत एक श्वास है, भारत एक आत्मा है, भारत एक जीवित प्रतिमान है। भारत रक्त की धमनियों में बहता हुआ रक्त है। भारत चिंतनशील दिमाग में चिंतन करता हुआ विवेक है। भारत आंख की दृष्टि है। भारत सुगंध है। भारत महक है। भारत प्राण है। भारत हाथ है, पैर है। भारत हृदय का टुकड़ा है। भारत हृदय ही है। भारत शरीर का एक एक अंग है। भारत माता की गोदी है। भारत माँ की संवेदनशीलता है। भारत माँ का दुलार है। भारत माँ का पालना है। जिस तरह से माँ पालन अपने बच्चों का करती है, उसी तरह से भारत भी 130 करोड़ बच्चों का पालन पोषण करती है। भारत छाती का दूध है। भारत कलेजे का टुकड़ा है। भारत ममता है। भारत शक्ति है। भारत देवत्व है। भारत देवी है। भारत बजरंग है। भारत इंद्र है। भारत यम है। भारत काल भी है। भारत महाकाल भी है। भारत कुबेर है। भारत लक्ष्मी है। भारत दीपों की माला है। भारत दीपों की रोशनी है। भारत अंधेरों को दूर करने वाले का प्रकाश है। भारत की ये परिभाषा, अद्भुत परिभाषा, देश के जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जो आज भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के पाखंड कर रहे हैं, उनको भारत की यह परिभाषा कभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके आंख में, उनके दिमाग में गुलामी का जो चश्मा लगा हुआ था, अंधानुकरण का जो चश्मा लगा हुआ है, जो अंध समर्थक की प्रगतिशीलता का अंध समर्थन लगा हुआ है, उससे वो भारत को कभी नहीं समझ पाएंगे, चाहे कुछ भी आप कर लें। आज मोदी जी, सेना के जवानों के बीच में आपका उद्बोधन दिल को सुकून करने वाला था। आपका उद्बोधन मन को झंकृत करने वाला था। आज का उद्बोधन खून में उबाल लाने वाला था। आपका यह उद्बोधन मोदी जी भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी माँ के लिए कुछ कर गुजरने का साहस पैदा करने वाला था। अद्भुत है मोदी जी। आज का दृश्य देखकर वो कारगिल, जहां घुसपैठियों ने, आतंकवादियों ने उसको कब्जा करने की कोशिश की थी, जहां टॉप हिल पर तिरंगा फहराया गया था, जहां सैकड़ों हमारे बेटों ने, सिपाहियों ने अपने बलिदान किए थे, अपना जीवन उत्सर्ग किया था, उन जगह पर पहुंच करके अपने दुश्मन को, चीन को और पाकिस्तान को ललकारना और उनको चेतावनी देना कि आंख उठा के मत देखना भारत पर। अब भारत वो भारत नहीं है, आत्मनिर्भर भारत है, स्वदेशी हथियारों से लड़ने वाला भारत है। और दुनिया भर के लोगों को मानववाद का संदेश देना, मानवीयता का संदेश देना कि हम शांति के पक्षधर हैं, हमारे लिए युद्ध अंतिम विकल्प है। यही कृष्ण ने गीता में कहा था कि युद्ध अंतिम विकल्प है। अद्भुत है। आपको सलूट मोदी जी, सलूट, सलूट, सलूट।